कभी ऐसा होता है ना कि करियर चल रहा होता है, पर करियर में काम करते करते अंदर से एक सवाल रोज उठता है कि क्या मैं सही जगह पर हूं, क्या मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे सही डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है। होता है ना ऐसा। आज के 5 सवाल उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं पर थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं। आप उनमें से एक हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आई लाइक दिस क्वेश्चन। मुझे कैसे पता चले कि मैं सही करियर में हूं? वैलिड क्वेश्चन। मैं काम कर रहा हूं पर मैं सही करियर में हूं क्या? तो सही करियर का ना मतलब ये नहीं होता कि एवरी डे यू विल बी एक्साइटेड। जरूरी नहीं है। बट सही करियर का एक हिंट आपको मिल सकता है कि आप थक भी गए हैं, फिर भी अंदर से ये नहीं कह रहे कि मैं टूट गया हूं। होता ना, इमोशनल खत्म हो नहीं, थक गए पर आपको कुछ मिल रहा है। और इसके एक बहुत सिंपल टेस्ट है। आप अपने आप से पूछिए, काम के बाद और लॉन्ग आवर्स के बाद, जो भी आपका काम है, काफी चैलेंजिंग डे के बाद, क्या आप खाली फील करते हैं? या लगता है कि थकी बहुत हूं लेकिन कुछ मिला है यार? और क्या मिला है? मैं इस काम में अपना फ्यूचर देख रहा हूं, ग्रो कर रहा हूं। अपने आप से एक और बात देखिए कि आप क्या कह रहे हैं। यहां पर बस सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूं, या आप ढूंढ पा रहे हैं कि एक्चुअली यहां पर रहकर आप अपनी वैल्यू बढ़ा पा रहे हैं। देखिए, अगर कोई चीज सिर्फ सैलरी पर हो जाए ना, तो उस बात में एक्चुअली आपको उतना वैल्यू मिल नहीं रहा। और कई बार ऐसा होता है कि आप सही जगह पर तो हैं लेकिन रोल गलत है, कंपनी सही, सीट गलत। तो सही करियर ऐसा नहीं दिखने वाला कि जहां पर सब कुछ परफेक्ट हो, पर सही करियर वो है जो आपको हो सकता है धीरे धीरे लेकिन बड़ा बना रहा है। Let's go to the next question. अगर मैं करियर स्विच करूं और फेल हो जाऊं तो दिस इज एन इशू। हम लोग सब कहते हैं कि यार अब मुझे लगा था कि ठीक नहीं है, रोल ठीक नहीं है, करियर ठीक नहीं है, तो मैंने स्विच किया। व्हाट इफ आई फेल? तो फेल होने का डर सबको होता है, हमेशा रहेगा। पर अपने आप से आपको एक सीधा सवाल पूछना है, आप फेल किस चीज से डर रहे हो? मतलब आप किस फेल से डर रहे हो यार? लेट्स गेट दिस क्लियर। एक फेल जिससे हम डरते हैं कि उस फेल की वजह से लोग कहेंगे अरे फेल हो गया तो। एक फेल होता है कि जब आप मेंटली आपको दिख रहा है कि यार दूसरे पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, या पहले और ज्यादा कमा सकता था, वो पैसे का गैप, उसको आप फेलियर मान रहे हो। या आप फेलियर मान रहे हो आपके इमेज के टूटने का, कि यार पहले मैं ये करती थी, अब मैं ये करता हूं, और ऑल दोज थिंग्स। इमेज टूट गया है, पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या मैं अभी भी उतना इंपॉर्टेंट हूं? तो ये स्विच का मतलब ये नहीं होता कि अब तक आपने जो कुछ किया सब जल गया, खत्म हो गया, इट्स गॉन। नो, स्विच का मतलब होता है स्मार्ट शिफ्ट। और आपको ये ओवरनाइट नहीं करना है। तो देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू डू। एक स्विच हो सकता है, यू वांट टू चेंज समथिंग नाउ। यहां से लेके वहां तक सबसे पहले एक ब्रिज बनाइए। कैसे? शुरुआत में पार्ट टाइम लर्निंग करिए, अपने लिए कुछ वीकेंड प्रोजेक्ट्स कर लीजिए। जैसे मैंने ये किया है, जब मैंने ठाना कि मैं कुछ ऑनलाइन काम करूंगा, इस तरह के वीडियोस बनाऊंगा, तो शुरुआत में ऐसे ही बीच बीच में अपने बाकी कामों के बीच में वैसे वीडियोस बना लेता था और मैं उसको अपलोड करता रहता था। तो एक तरीके से ना मैंने अपने आप को
एक स्किल का स्प्रिंट दे दिया था कि मैं अगले 2-3 महीने ये करता रहूंगा, और तब मैं खुद ही शूट करता था, खुद ही उसको अपलोड किया कर देता, मिनिमम एडिटिंग के साथ या फोन के किसी एडिटिंग का फायदा लेकर। तो एक तरीके से ना मुझे पहले कुछ थोड़ा प्रूफ भी मिलने लगा कि हाँ मैं कुछ तो कर सकता हूं यार इसमें, और उसके बाद मैंने वो जंप लगाया। तो मैं आपको जो इनवाइट कर रहा हूं, आप अपने करियर की स्विच की बात अगर आप सोचते हैं ना, तो याद रखिए करियर स्विच का जो हीरो होता है ना, वो रेजिग्नेशन वाला मोमेंट नहीं होता। लोग कहते हैं मुझे याद है उस दिन मैंने रिजाइन कर दिया, दैट वाज द मोमेंट। नहीं, बस हीरो मोमेंट होता है उस रेजिग्नेशन के पहले आप जो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे उस स्विच के लिए। और अगर आप ध्यान से देखें अपनी जिंदगी ना, तो रिस्क वो नहीं है जो आप ले लेते हैं, रिस्क वो है जो आप बिना सोचे समझे रोज डिले कर रहे हैं। So be in action. Don't delay what could be an amazing future. Okay? अगला क्वेश्चन, मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या स्टेबल जॉब? अरे ये बात तो मेरी होती थी जिंदगी के साथ, मेरे बेटे के साथ भी होती है। पैशन जॉब या स्टेबल जॉब? अब ये जो बात है ना, ये हर मिडिल क्लास घर का, ये जो बात है स्टेबिलिटी पैशन, ये हर मिडिल क्लास घर का नेशनल एंथम होना चाहिए। एक्चुअली है भी। हम लोग सब कहते हैं ना यार स्टेबिलिटी रखो, स्टेबिलिटी रखो। स्टेबिलिटी का जो चाह जो है ना उसकी, जो वो हमेशा हमारे दिल में रहती है, स्टेबल है, स्टेबल है। सो द गेम अगर हम देखें कि एक तरफ है पैशन और एक तरफ है स्टेबिलिटी, मैं आपको एक नया एंगल देना चाहता हूं उसका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैशन को भी स्टेबिलिटी चाहिए। यस, क्योंकि पैशन बिना स्किल के वो सिर्फ एक्साइटमेंट बन जाता है। अरे यार कर दिया मैंने, यार एक बार ऐसे कर दिया। और स्टेबिलिटी बिना मीनिंग के वो सिर्फ एक सैलरी रह जाती है। सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइफ। हाँ कमाई हो रही है यार, कट रही है, सर्वाइविंग। तो एक्चुअल जवाब ये दोनों का मिक्स होना चाहिए। आप जहां पर भी हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उस जॉब को एक प्लेटफॉर्म बनाइए। उधर रहते रहते अपने पैशन का एक प्रोजेक्ट बनाओ, जो शुरुआत में साइड गिग लगना चाहिए। मेरे सारे जो भी मैंने किया है, बी एज अ स्पीकर, बी इट एज अ व्लॉगर, एवरीथिंग इज अ साइड थिंग, एक पैशन का प्रोजेक्ट बनाया। और जब भी मैंने एक पैशन का प्रोजेक्ट बनाया, मैंने पाया कि आई नीडेड स्किल टू ब्रिज फ्रॉम वेयर आई एम टू वेयर आई वांट टू गो। और धीरे धीरे मैंने पाया, और आप भी पाएंगे, कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो आपके पैशन प्रोजेक्ट्स थे, वो अब इतने इंटरेस्टिंग हो जाएंगे कि वो आपका प्रोफेशन बन सकते हैं, जैसे मेरा बना है। आई एम ऑल्सो एन एक्टर, ऑल्सो अ स्पीकर, ऑल्सो अ व्लॉगर, ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, ऑनलाइन, ऑफलाइन। लेकिन इसमें आपको कोई रोक सकता है, ईगो। सडनली आपको लग सकता है अरे यार कर तो रहा हूं, तो इतना धीरे हो रहा है। हेलो, स्लो शिफ्ट भी शिफ्ट होता है। हल्के से हरकत करना भी हरकत होता है। मैं हमेशा कहता हूं, हरकत करोगे बरकत मिलेगी। पैशन को सिर्फ भूख नहीं चाहिए, पैशन को एक्शन चाहिए। आई लव इट। ओके, ये सवाल भाई, ये तो बहुत कॉमन है। मैं हार्ड वर्क करती हूं फिर भी ग्रो क्यों नहीं कर रही? यस, आई एंटायरली एग्री। आप हार्ड वर्क कर रही हैं और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम लोग सब फील कर रहे हैं। लेकिन हार्ड वर्क ग्रोथ और सक्सेस का सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है। अब मैं कुछ हार्ड ट्रूथ्स कहने वाला हूं आपको। आप समझ लीजिए कि ग्रोथ ना एक तरह से एक डिश है, इसलिए उसकी रेसिपी है, उसमें अलग अलग चीजें डलती हैं।
उसमें कभी कभी आप मेहनत कर रहे हैं पर डायरेक्शन गलत जा रहा है ना? मेहनत कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन ही गलत है। मतलब जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी जो है ना आपको सिर्फ मेहनत के लिए रिवॉर्ड नहीं करती है, कंपनी एक्चुअली आपको रिवॉर्ड कर रही है क्योंकि यू हैव क्रिएटेड अ विजिबिलिटी, अ रिजल्ट एंड अ रिलायबिलिटी। दैट्स राइट, ये तीनों चीजें, और इन तीनों चीजों को देखते हैं ना हम लोग। चलिए पहले लेते हैं रिजल्ट को, जो बहुत जरूरी है। रिजल्ट में आपको कंपनी देख पा रही है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यस, सो नाउ स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ कि मैं अपने काम से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करती हूं, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूं। ओके, नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग एंड यू आर एक्सप्लोरिंग मोर पॉसिबिलिटीज। नंबर 2, प्रूफ। आपके काम का एविडेंस क्या है, मतलब आप एक्चुअली देख रहे हैं कि उससे लोगों को फर्क पड़ रहा है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेज योरसेल्फ। और थर्ड, लोग इसमें कह सकते हैं अगर यार ये भी करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, ये करना पड़ेगा। विजिबिलिटी, दिखना। क्या सही लोगों को पता चल रहा है कि आप ये कर सकती हैं? क्या लोगों को पता है कि आपके अंदर ये काबिलियत है, ये इच्छा है, यू हैव दिस हंगर एंड पैशन टू डू इट? तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट राइट पीपल नो कि आप ये कर सकते हैं। और एक लाइन याद रखिएगा, गुड वर्क, कोई भी चाहे कितना भी अच्छा गुड वर्क हो, अगर वो साइलेंट रह जाए तो करियर स्लो हो जाता है। तो इसलिए जब आप कुछ करना जानते हैं तो allow your work to be seen and heard। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत को डायरेक्शन और समझ दोनों चाहिए। ओके, नाउ वी आर द फाइनल क्वेश्चन। मैं अपने करियर में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करूं? कुछ पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी इस कॉन्टेक्स्ट से जवाब देता हूं। कॉन्फिडेंस के लिए ना इस तरह का एक जादुई छड़ी नहीं होती। दैट्स राइट, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है यार कि कोई मंत्र फूंक देगा या आप करोगे हो जाएगा। लेट्स बिल्ड इट डाउन टू एक्चुअली है क्या। कॉन्फिडेंस एक आदत है, एक हैबिट। उसका जो सीड होता है ना, उसका सीड होता है एक्शन, और उस एक्शन का फ्यूल क्या होता है जिससे आप एक्शन ले पाते हैं? वो होता है आपकी प्रिपरेशन, कि आप तैयारी कर रहे हो। वो जो आपने एक्शन लिया उसकी प्रिपरेशन आप काफी दिनों से कर रहे हो। मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूं, आई यूज दैट। हर रोज कुछ छोटा काम करो, मूव समथिंग। उस छोटी सी चीज का कुछ आपको छोटा प्रूफ मिलेगा, अच्छा इसके करने से इतना हुआ, गॉड। उस चीज से जब आप करते रहेंगे, आपको आई डिड दिस टुडे। एक हल्की सी छोटी सी जीत, छोटी, लेकिन वो जीत आपको मिलेगी रोज। तो छोटा काम हर रोज करिए, छोटा प्रूफ हर रोज ढूंढिए, छोटी जीत हर रोज पाइए दोस्त। क्योंकि कॉन्फिडेंस ना सिर्फ सोचने और बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से आता है, लगातार करते रहने से आता है। और जब आप डेली ऐसा करेंगे तो आप रोज खुद से मिलेंगे, और खुद को आप मिलते हुए कहेंगे कि हाँ मैं कर रही हूं, हाँ मैं कर रहा हूं, मैं कुछ खास और नया कर रहा हूं। अब जब आप खुद को सीरियसली देखना शुरू करेंगे, अपने हर रोज को सीरियसली देखना शुरू करेंगे, काम को सीरियसली देखना शुरू करेंगे, दैट इज व्हेन दुनिया भी आपको सीरियसली लेना शुरू करेगी। एक बात जान लीजिए, पहले बिफोर एक्शन कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपको तब मिलेगा जब आप चलना शुरू कर चुके हैं, जब आप गिर चुके हैं, फिर खड़े हो चुके हैं और देख चुके हैं कि आप रुकने वाले नहीं हैं। आज बस इतना ही। तो हम जान गए हैं कि करियर का प्रेशर तो बहुत लाउड होता है, पर आपकी क्लैरिटी चुपचाप बिल्ड हो रही है। आपको एक ही काम करना है, आपको अपने वैल्यू को बढ़ाते रहना है, सीखते रहना है, ग्रो करते रहना है। और याद रखिए, इस पूरे दौरान अपने को छोटा नहीं करना है।
ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगले 5 सवालों में। कमेंट्स में बताइएगा ये वाला सेशन कैसा रहा, और अपने कुछ सवाल हैं तो वो भी पूछिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो करिएगा ही। लव।